बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न है और हर कोई ना कोई सा शरबत बनाने में लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैं भी लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए मज़ेदार सा इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये शरबत गर्मी में, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी और लू से हमें बचाता है। एक बार जो पिला दिया ये शरबत सास को, हाँ तुम्हारे चूम लेगी बार बार वो। तो आप जब भी शरबत बनाएं तो सबसे पहले अपनी सासू माँ को ज़रूर पिलाएं, तो उनको भी ये शरबत बहुत पसंद आएगा। और ये मैंने 15 से 20 आलू बुखारे ले लिए थे और इतनी ही मैंने इमली ले ली थी सेम क्वांटिटी में। और मैंने इसको 4 से 5 घंटा पहले मैंने भिगा दिया था। और ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। और ये आधा प्याला मैंने ले लिया है चीनी का। और अब मैंने एक पैन में 1 मग के जितना पानी डाल दिया है। ये देखें 1 मग के जितना पानी डाल दिया है। और ये जो चीनी है ना, ये इसी के अंदर मैं डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर में पकाऊँगी। जब तक चीनी का शीरा बन रहा है तो हम चलते हैं, हम इसको ना अच्छे से मसल लेते हैं। मसलने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लीजिएगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों को ना एक ही बाउल में डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने एक ही साथ दोनों को डाल दिया और आँखों कह रही हूँ, और हाथों से ना खूब मसल के इसका गूदा निकाल दूँगी। और ये देखें, इसकी रगड़ाई कर रही हूँ और मैं इसका गूदा निकाल रही हूँ। आप इसको फैमिली के लिहाज से ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बस मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छे से ना मसल लिया है और ये देखें सारा गूदा अच्छे से रिमूव हो चुका है। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में डाल के ना इसका सारा गूदा, बल्कि उससे पहले मैं इसको ना स्ट्रेनर में नहीं डालूँगी, बल्कि गूदे के साथ ही ना मैं इसको शीरे के अंदर डाल के पका लूँगी। तो चलें, ये देखें गूदा अच्छे से निकल चुका है। तो देखें गूदा तो हमने निकाल लिया है। और ये जो हमने शीरा बनने के लिए रखा था फ्राई पैन में, और इसके अंदर जो चीनी डाली है, इसको हम थोड़ा सा हिला जुला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ना इसका ना जो हमने गूदा निकाला है वो इसके अंदर ही, तो देखें अब मैं गूदा ना इसके अंदर ऐड कर दूंगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। और ये मैंने उठा लिया है कटोरा और इसके अंदर मैंने शीरे के अंदर इसको शामिल कर दिया है। आलू बुखारा और ये जो इमली का पल्प है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्सिंग करनी है और पकाना है इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट। ठीक है ना, अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर करी, मैंने रेड फूड कलर लिया था, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। बाज़ार वाले तो फूड कलर डालते हैं, इसलिए मैंने भी कहा कि बाज़ार जैसा ही लुक आना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल दिया है। और मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा सा डाला है। और ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है आलू बुखारे के शरबत में। और ये देखें मैंने इतना ना रोक लिया है, मैंने सारा कलर नहीं डाला है। ये देखें तकरीबन 1 चम्मच डाला होगा मैंने भर के ना, या 1.5 चम्मच। तो ये देखें अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी 12 से 13 मिनट, ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। और ये देखें अब मैं ना ये तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं एक स्ट्रेनर ले लूँगी और इसके अंदर इसको छान लूँगी। और ये मैंने उठा लिया है फ्राई पैन और स्ट्रेनर के नीचे मैंने एक बाउल रख दिया है। और ये देखें मैंने इसको उंडेलना शुरू कर दिया है। और यकीन करेंगे बहुत मज़ेदार सा बना था और ना बहुत मज़े का लग रहा था मेरे को ना। तो ये मैंने डाल दिया है सारा। और अब मैं एक चम्मच की मदद से ना इस गूदे को अच्छे से निकाल दूंगी ताकि हमारा रिज़्क ज़ाया ना जाए। और ये देखें अच्छे से ये सारा साफ़ हो गया है। अब इनको मैं फेंक दूंगी और हमारे पास ये मिल गया है मज़ेदार सा गाढ़ा सा ना इमली और आलू बुखारे का शरबत। अब मैं थोड़ा सा ठंडा करके फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह से ये शरबत, ये इसकी थिकनेस चेक करें, ये गाढ़ा हो चुका है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसको गिलास में डाल दूँगी। गिलास ले लिए मैंने 2 अदद। अब मैं तकरीबन इसके अंदर ना 3 खाने के चम्मच शरबत डाल दूँगी अंदाजे से। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से नाप के भी डाल सकते हैं, मगर मैंने अपने हिसाब से 3 चम्मच खाने के भर के ना 3 या 4 चम्मच इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी और बर्फ़। और मैंने काला नमक नहीं डाला पकते वक्त, क्योंकि ना मेरे को काला नमक बाद में ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पकाते वक्त इसमें काला और सफ़ेद नमक नहीं डाला। आप चाहें तो उसी वक्त
पकते वक्त भी डाल सकते हैं। और ये देखें मज़ेदार सा हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत बन चुका है। और मैंने देखें खूब सारी बर्फ़ डाल दी है और यकीन करें ये इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। और मैंने चुटकी में लेके ना काला नमक इस पर स्प्रिंकल कर दिया और यकीन करें जब पिया था ना तो मज़ा आ गया था। ऐसा लग रहा था दिमाग में ना एसी चल गए, इस कदर गर्मी में भी ना ऐसा लग रहा था बहुत ठंडा ठंडा सा ना। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इमली और आलू बुखारे के शरबत को। आप इस शरबत को ना 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, एक कांच की बोतल में इसको डाल दें और जब पीना हो तो इसी तरह आप बना के मज़े ले लेके पिए। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर देना। और अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर आल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ना अब चाहती हूँ इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।